अब CuSO4 में आपको सल्फर की कैलकुलेट करनी है दोस्तों, ऑक्सीडेशन स्टेट CuSO4। अब देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट आपको इसमें पता होनी चाहिए। अब ऑक्सीजन की तो आपको पता है जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -2, राइट। तो कॉपर की यहाँ पे +2 लेते हैं दोस्तों, ओके। अब ये भी आपको पता होनी चाहिए कि कुछ एनायन है उनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होनी चाहिए, ओके। नोट डाउन दिस पॉइंट। अब देखो जब भी आपको एनायन है, समझो CO3 कार्बोनेट आयन, उस पे चार्जेस होते हैं -2, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कार्बोनेट आयन, ये नोट डाउन करके लो। कार्बोनेट आयन ऑलवेज कैरी -2 चार्जेस, ओके। सल्फेट आयन है समझो आपके पास सल्फेट आयन, तो सल्फेट आयन में सल्फेट पे होते हैं -2 चार्जेस, H2SO4 CuSO4, राइट, MgSO4, ठीक है, BaSO4। तो यहाँ पे SO4 पे चार्जेस होते हैं -2, कार्बोनेट पे होते हैं -2। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सल्फेट आयन पे चार्जेस कितने हैं? -2। तो अगर सल्फेट आयन पे -2 है तो कॉपर पे कितने होंगे दोस्तों? यहाँ पे +2, ठीक है। तो कॉपर की भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? कॉपर की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, आपको याद रखनी है। कॉपर हैज 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जब वो +2 फॉर्म में होता है तो उसको कहते हैं क्यूप्रिक आयन, और जब वो +1 स्टेट में होता है Cu+1 तो उसको कहते हैं क्यूप्रस आयन। So these 2 points you should remember. When copper is in +2 oxidation state, it is cupric ion, and when it is in +1 oxidation state, it is cuprous ion. ठीक है, तो ये पॉइंट्स डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट करके रखो। कार्बोनेट आयन पे हर वक्त -2 चार्जेस होते हैं, सल्फेट आयन पे -2 होते हैं, और कॉपर की 2 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 क्यूप्रिक आयन, जब +2 फॉर्म में होता है तो क्यूप्रिक आयन, और +1 होता है तो क्यूप्रस आयन, ओके। नोट डाउन दिस पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो लॉजिकली कॉपर सल्फेट में CuSO4 में कॉपर पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? टोटल चार्ज तो 0 है, SO4 पे -2 होते हैं जनरली, ओके। SO4 पे -2 होते हैं, तो कॉपर पे कितने होंगे? +2। तो यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेंगे? कॉपर की +2, राइट, प्लस सल्फर क्या हमें पता नहीं तो हम लेते हैं X, ठीक है। ये जनरल पता है आपको, यहाँ पे आपको सल्फर की पूछी है, ठीक है। तो सल्फर की हमने X ली, और ऑक्सीजन +4 × -2 = 0, टोटल चार्ज है 0, राइट। अब देखो 2 + x - 8 = 0, so x - 6 = 0, so what is the value of x? X = +6. This is the oxidation number of sulfur, okay. तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं दोस्तों, these are the very important and different points। कार्बोनेट आयन पे हमेशा चार्जेस होते हैं, every time carbonate ion carry -2 charges, sulfate ion also carries -2 charges, copper 2+ ion carries cupric ion, that is called cupric ion, when copper carries +1 charge it is called cuprous ion, ठीक है। तो आपको अगर समझो CO3 2- SO4 2- पे चार्जेस पता नहीं है तो उनके कंपाउंड्स थोड़े रिमाइंड करके देखो, सॉरी। अब सल्फेट कंटेनिंग कंपाउंड आपको पता है, नोट डाउन करके ये पॉइंट। अब देखो सल्फेट कंटेनिंग कंपाउंड, जो भी सल्फेट कंटेनिंग कंपाउंड है वो थोड़ा रिमाइंड करके देखो समझो मेरे पास है MgSO4। अब MgSO4 तो आपको पता है मैग्नीशियम सल्फेट में देखो मैग्नीशियम इट बिलोंग्स टू विच ग्रुप? सेकंड ग्रुप, राइट। सो Mg will carry +2 charges, so SO4 will carry -2 charge, total charge is 0, right। वैसे ही CuSO4 में SO4 पे चार्जेस कितने हैं? -2 जनरल, राइट। अब ये भी अभी हमने कंपाउंड लिख लिया था Na2CO3 में देखो टोटल चार्ज क्या आएगा? टोटल चार्ज 0 आएगा, राइट। तो अब 2 सोडियम पे +2 होंगे, CO3 पे कितने होंगे? -2, सो कार्बोनेट पे चार्ज क्या होता है? -2, ओके। तो अगर आपको एनायन पे चार्जेस समझ में नहीं आए, अगर समझ में नहीं आए आपको एनायन पे चार्जेस, तो उसका कोई कंपाउंड आपको याद आता है क्या? वो उस पे फोकस करो, ठीक है। अब यहाँ पे H2CO3, जैसे Na2CO3, H2CO3 भी कंपाउंड है, कार्बोनिक एसिड। Na2CO3 का हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। NaHCO3 भी लिया हमने। NaHCO3 में भी देखो दोस्तों, अगर मैं NaHCO3 लिखता हूं तो NaHCO3 में क्या होता है? NaHCO3 में, ये नोट डाउन करके लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। NaHCO3 देखो
NaHCO3। अब टोटल चार्ज है 0, राइट। अब देखो सोडियम और हाइड्रोजन पे हम +1 लेते हैं, तो ऑब्वियसली CO3 पर क्या आएगा -2, राइट। ओके, तो ये जो एनायन कंटेनिंग कंपाउंड है वो थोड़ा याद करके देखो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि उस पे चार्जेस कितने हैं। ओके, फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव रिटन दिस ऑक्सीडेशन स्टेट्स, -2, CO3 carries -2 charge, SO4 carries -2 charge, but logically if you think you will understand why they carry -2 charges. Okay, so remember their compounds, so that definitely you will always remember the charges on CO3 and SO4. ठीक है, CO3 containing compound देखो, SO4 containing compound देखो, आपको easily समझ में आ जाएगा कि SO4 पे चार्जेस कितने होते हैं -2 और CO3 पे कितने होते हैं -2. ओके, ठीक है। So next example we will take now. Next example we are taking now. So these are the important points we have discussed. कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, कॉपर की कौन कौन सी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। +1 जब होता है तो क्यूप्रस कहते हैं। हाँ, जब आप +1 चार्जेस होते हैं तो देखो कॉपर अगर +1 चार्जेस में है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम। देखो CuCl2 और CuCl दो पॉसिबल कंपाउंड है कॉपर के लिए, CuCl और CuCl2। इसको कहते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड और इसको कहते हैं क्यूप्रस क्लोराइड। अब इसको यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉपर की 2, क्योंकि दो क्लोरीन पे -2 चार्जेस, तो कॉपर पे कितने आएंगे +2, टोटल चार्ज बिकम 0। अब यहाँ पे -1 तो +1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे 1, राइट। तो ऐसे आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है, right? So copper can form two compounds, CuCl2 as well as CuCl. In CuCl it has oxidation state 1 and in CuCl2 it has oxidation state 2. Okay, +2. ठीक है, so note down this example, cupric chloride and cuprous chloride. ठीक है, next example we will take now. Next example take H2PtCl6, प्लेटिनम की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है यहाँ पे H2PtCl6, H2PtCl6 प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ओके, अब आपको यहाँ पे इजी जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन की आपको पता है, हाइड्रोजन कैरीज 2 × +1, दो हाइड्रोजन है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस प्लैटिनम की x लेते हैं हम, प्लस क्लोरीन पे -1 चार्जेस है, 6 × -1 is equal to 0, right? So 2 + x - 6 is equal to 0. So x - 4 is equal to 0. So what is the value of x? It comes to +4, right? What is the oxidation state of platinum here? +4. So यहाँ पे आप आसानी कर सकते हो, प्लेटिनम की +4, क्लोरीन की है -1 और हाइड्रोजन की है +1. Okay, in this way we have assigned also oxidation states to every atom. Okay, so in this way you can calculate the oxidation state and you can assign the oxidation state to each atom or particular element in compound or ion. ठीक है, तो lot of example we have taken, आप भी बहुत सारे एग्जांपल्स सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों आइडेंटिफाइंग ऑक्सीडेंट्स एंड रिडक्टेंट्स। ओके, एक आपको रिएक्शन दी है और आपको डायरेक्टली उसमें ऑक्सीडेंट्स और रिडक्टेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडेंट्स एंड रिडक्टेंट्स, यू नो, राइट? बाय डेफिनेशन, ऑक्सीडेंट इज दैट स्पीसीज which oxidizes others and reduces itself, and reductant is that species which reduces others and oxidizes itself. Okay, by that definition we can judge which is oxidant and which is reductant in the reaction. So take next question, how to identify oxidant and reductant, you know, right? So write down question, identify oxidants and reductants. Next question we will take identifying oxidants and reductants in the redox reaction. redox reaction में एक स्पीसीज होती है ऑक्सीडेंट तो दूसरी स्पीसीज होती है रिडक्टेंट, राइट? तो कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं,
उस पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम। राइट डाउन क्वेश्चन, आइडेंटिफाई which atom is oxidized, identify which atom is oxidized and which is reduced also identify oxidants and reductants, तो आपको ये आइडेंटिफाई करने हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, एक एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन विल टेक, राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन, Cu plus IO3 minus, फर्स्ट क्वेश्चन, Cu aqueous, Cu plus IO3 minus aqueous gives Cu2 plus aqueous plus I2 सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस नहीं है रिएक्शन ये, लेकिन आपको देखना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किस एटम का, और किसका रिडक्शन, और कौन ऑक्सीडेंट है और कौन रिडक्टेंट, ठीक है। सो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई विच इज ऑक्सीडेंट एंड विच इज रिडक्टेंट इफ वी नो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। अब देखो कॉपर की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है दोस्तों, +1, राइट। यहाँ पे क्या है, +2, राइट। सो टू पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर देयर फॉर कॉपर, +1 एंड +2, ओके। आप देखो यहाँ पे +1 का क्या हो गया दोस्तों, +1 का हो गया +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये देखो दोस्तों, यहाँ पे चार्जेस, टोटल चार्जेस कितने हैं, -1। ऑक्सीजन की तो आपको पता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, तो वो तो चेंज नहीं होगी। आयोडीन की कितनी है, टोटल चार्जेस है -1, 3 ऑक्सीजन पे -6, तो आयोडीन की कितनी होगी, +5, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं यहाँ पे +5, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5। अब I2 में कितनी होती है, 0। हमें ये पता है, रूल्स टू असाइन इन ऑक्सीडेशन नंबर, वी हैव सीन द फर्स्ट रूल इन अनकंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, 0, ओके। एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0। तो अब देखो +5 की क्या हो गई, 0, तो ये क्या हो गया, आयोडीन का क्या हो गया, रिडक्शन, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। तो ये जो है पॉइंट देखो आप, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो समझ में आ गया। कॉपर का हो गया ऑक्सीडेशन, Cu+1 गेट कन्वर्टेड टू Cu+2, और आयोडीन एटम का क्या हो गया, रिडक्शन। सो विच एटम इज ऑक्सीडाइज्ड, कॉपर, and which atom is reduced, iodine, right, and which is oxidant and which is reductant। अब यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया तो कॉपर क्या है, रिडक्टेंट, और आयोडीन का यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन, तो IO3 माइनस ये क्या है, ऑक्सीडेंट, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट एंड which atom undergoes oxidation and reduction, ठीक है। नोट डाउन दिस एग्जांपल। सो ऑक्सीडेशन है, इसका मतलब ये क्या है, रिडक्टेंट, और इसका रिडक्शन, इसका मतलब ये है ऑक्सीडेंट, ओके। ठीक है, तो इजीली यू कैन फाइंड आउट विच इज रिडक्टेंट एंड विच इज ऑक्सीडेंट।
and which atom undergoes oxidation, which atom undergoes reduction. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. देखो दोस्तों, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन. So you can, if you know how to assign oxidation numbers, you can easily identify which atom undergoes oxidation and which atom undergoes reduction, which is oxidant and which is reductant. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. S4O6 2 minus, second question, S4O6 2 minus aqueous plus Al solid gives H2S gas plus Al3 plus aqueous. ठीक है, आप आइडेंटिफाई करो यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है. अब यहाँ पे तो क्लियरली आपको ये समझ में आ रहा होगा. यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम का 0 to क्या हो गया +3, ऑक्सीडेशन यहाँ एल्यूमिनियम एटम का हो रहा है. विच एटम इज ऑक्सीडाइज्ड? एल्यूमिनियम. 0 का क्या हो रहा है यहाँ पे +3. ठीक है, सो आई विल राइट हियर एल्यूमिनियम, इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या है, इट इज वर्किंग एज व्हाट, रिडक्टेंट, राइट. एल्यूमिनियम इज वर्किंग एज अ रिडक्टेंट हियर. अब ये देखो यहाँ पे S4O6 2 माइनस, देखो हमने ये देखा था दोस्तों एग्जांपल टेट्राथायोनेट आयन का 2.5 एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, राइट. यहाँ पे 2.5 है. अब यहाँ पे कितनी है देखो, +2 -2, राइट. दो हाइड्रोजन पे +2 होंगे और सल्फर पे -2, तो 2.5 से 2 हो गया, यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन. तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन. दैट इज व्हाट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये क्या बोल के काम करेगा, ऑक्सीडेंट. इट इज वर्किंग एज अ ऑक्सीडेंट इन द रिएक्शन, राइट. देखो टेट्राथायोनेट आयन में आपको पता है सल्फर की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है, 2.5. तो 2.5 से क्या हो गई उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 2, राइट. कितनी, -2. 2.5 प्लस 2.5 से -2 हो गई, क्योंकि हाइड्रोजन पे क्या है +2, सल्फर पे -2, प्लस 2.5 टू -2, चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर. फिर डिक्रीज हो गई, दैट इज कॉल्ड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज्ड, और यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज्ड, राइट. ऑक्सीडेशन, तो ये हो गया रिडक्टेंट एल्यूमिनियम. और S4O6 माइनस, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेंट. लेकिन एटम, कौन सा एटम उसका ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ, और सल्फर का क्या हो गया, रिडक्शन. सल्फर एटम अंडरगोज रिडक्शन. एंड विच एटम इज ऑक्सीडाइज्ड, एल्यूमिनियम. विच एटम इज रिड्यूस्ड, सल्फर. ठीक है, एटम का अगर देखा तो सल्फर का रिडक्शन हुआ, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ, राइट. और उसके बाद ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट कौन कौन है, जिसका रिडक्शन हुआ, सल्फर का रिडक्शन हुआ, वो स्पीसीज क्या है, इट इज ऑक्सीडेंट. और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ, तो एल्यूमिनियम क्या है, रिडक्टेंट. ओके, सो इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट एंड oxidation, which atom undergoing oxidation and which atom is undergoing reductant, okay, reduction. ठीक है, so which atom here is undergoing oxidation, aluminium, and which atom is undergoing reduction, sulfur, which is oxidant, S4O6 2 minus, and which is reductant, Al. ठीक है. So in this way you can identify which atom is undergoing oxidation, which atom is undergoing reduction, and which is oxidant and which is reductant in the reaction. ठीक है. So in this way we have seen how to assign oxidation numbers to every atom in
particular compound or ion, as well as we have seen the questions on identifying atom which is undergoing oxidation and the atom which is undergoing reduction, as well as identifying oxidants and reductants in the reaction, redox reaction. ठीक है, तो ये सब बातें हमने डिस्कस की दोस्तों. ओके, so in this way you have learned about how to assign oxidation numbers to every element in compound or ion, and how to identify oxidants and reductants, and how to identify the atom which is undergoing oxidation and the atom which is undergoing reduction. ठीक है, तो ये सब बातें हमने देखी दोस्तों. उसके बाद आपको इस यूनिट में एक पॉइंट है, आप बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन. अब ये रेडॉक्स रिएक्शन क्यों बैलेंस करते हैं? ओके, बैलेंस जब हम राइट साइड और लेफ्ट साइड देखते हैं, राइट साइड में होते हैं प्रोडक्ट और लेफ्ट साइड में होते हैं रिएक्टेंट. तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स सेम है क्या? अगर नहीं है तो हम उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं. चार्जेस बैलेंस है क्या? अगर चार्जेस बैलेंस नहीं है, इफ द चार्जेस आर नॉट बैलेंस्ड वी विल बैलेंस दैट रिएक्शन. तो रेडॉक्स रिएक्शन ये एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, और उसको बैलेंस करने के लिए मेथड इज वेरी नेसेसरी. ओके, सो द मेथड इज वेरी नेसेसरी टू बैलेंस द redox reaction. And how many methods are there to balance the redox reaction? There are 2 methods to balance the redox reaction that we will see in next lecture. Okay, so hope you have understood these points, right? So we will meet in next lecture for balancing methods of redox reaction. ठीक है, till then, thank you.